6000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने पर मैंने कुछ नया करने की सोची। तो कल कहाँ जाएंगे इसका प्लान बनाकर सीरी को बोल दिया कल जल्दी उठा देना। सीरी का जवाब आया ओके 4 बजे जगा दूंगी। अरे दीदी इतना भी जल्दी नहीं। तो अगली सुबह सीरी ने किया अपना काम और मैंने किया अपना काम। सीरी प्लीज स्टॉप द अलार्म। I've turned off your 8 a.m. alarms. सब कुछ फटाफट निपटाने के बाद हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ। रास्ते में महादेव जी को किया सलाम, सूखे थार की सूखी नदी और काली भैंसों को किया बाय बाय। वो अलग बात है कि भैंसों ने हमें बिल्कुल भाव नहीं दिया। रास्ते में हमने कई अविश्वसनीय और अप्रतिम नज़ारे देखे। ऐसा लग रहा था मानो हम पश्चिमी भारत से सुदूर उत्तर के लद्दाख में कहीं घूम रहे हैं। पहाड़ों को चीरती हुई और ये सीधी और खाली सड़कें गाड़ी चलाने का मजा दुगुना कर रही थी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपाट सड़कों पर भारत के भविष्य का निर्माण होते देखते हुए हम पहुंच गए अपने पहले गंतव्य स्थान पर। यह है विश्व का दूसरा ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्म मंदिर असोतरा। थार की गंगा लूणी नदी के पास स्थित यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान ब्रह्मदेव व सावित्री माता की पूजा एक साथ एक ही स्थान पर की जाती है, जिसके कारण ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। लीगल बाबा से मिला हमें ज्ञान का डोज। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद यहाँ के बगीचे में हमने बिताए सुकून के कुछ पल। सोमवार से शनिवार की भागा दौड़ से दूर यहाँ हमने प्रकृति के स्पर्श को किया महसूस। फिर यहाँ की लोकल मार्केट में की छोटी मोटी खरीदारी। इसके बाद हमने अपना ड्राइवर बदला और चल पड़े अपने मुख्य डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ। बातों का डोज एक दूसरे को देते हुए हम पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर और ये है थार की गोद में पहाड़ों की आंचल में स्थित जैन तीर्थ नाकोड़ा। मंदिर से काफी दूर ही हमें भीड़ दिखने लग गई। पूछने पर पता चला कि आज पोष वदी दशमी का मेला है। कार को पार करके यहाँ लगी लोकल मार्केट को टंटोलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमारी नजर रेगिस्तान के जहाज पर पड़ी। हैशटैग फोटो विद रेगिस्तान का जहाज। मंदिर से पहले हमें भारतीय संस्कृति की थाप सुनाई दी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। बड़े बड़े ढोल की थाप ने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। मुख्य मंदिर में दर्शन करने में करीब 2 घंटे लगे। वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं थी। 3वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर पर उड़न खटोले से हुई फूलों की बारिश, जिसको देखकर एक छोटा बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाया और दर्शन लाभ के बाद और 56 भोग के पकवान खाकर हम निकल पड़े 60 फुट ऊंचे इस स्तंभ को देखने। जैन तीर्थ नाकोड़ा में कलाकारी का ये नायाब नमूना है। इस स्तंभ की ऊंचाई करीब 60 से 70 फीट होगी। मुख्य द्वार से अंदर जाने पर हमें इतने स्तंभ दिखे कि अगर हम गिनने बैठते तो पक्का शाम हो जाती। स्तंभों को निहारते हुए इसके गर्भगृह का मुख्य स्तंभ और इसका स्तूप देखा। ये मुख्य स्तंभ अद्भुत कलाकारी का जीता जागता उदाहरण था। यहाँ 24 जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ लगी थी। अंदर से निहारने के बाद हमने इसके ऊपर जाने का प्लान बनाया और यहाँ हमने जो महसूस किया उससे हमारा दिल गदगद हो गया। ऊपर से देखने पर प्रकृति हमारे सामने इठला रही थी, मानो हमें कह रही थी मेरी गोद में सुकून ही सुकून है। इसकी दीवारों पर की गई बारीक कलाकारी और इसकी घुमावदार सीढ़ियाँ अपने आप में अनोखी थी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बिताने के बाद हम नीचे उतर गए। नाकोड़ा जी को किया प्रणाम व बाय बाय और चल दिए अपने अगले और लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट की ओर। धार्मिक नगरी नाकोड़ा से हम चल पड़े ऐतिहासिक नगरी सिवाना के लिए। हमें यहाँ देखना था 1000 साल पुराना किला। तो हम अपनी कार को तंग गलियों से गुजारते हुए ऊपर पहाड़ी के तल तक पहुँच गए। यहाँ के कई 100 साल पुराने बंद घर इसकी ऐतिहासिकता का तुष्टिकरण कर रहे थे। किले के मुख्य द्वार पर लिखी जानकारी पढ़ी और तंग गेट से जैसे तैसे अंदर गए। यहाँ से हमें मिला किले का शानदार नजारा और थोड़ा सा ज्ञान जो हजम नहीं हुआ। फिर क्या हमने शुरू कर दी किले की चढ़ाई, देखने वाली ना कि आक्रमण वाली। काफी ऊपर चढ़ने के बाद जब पीछे देखा तो पता चला कि हमारे 3 साथी पीछे ही रह गए। हैशटैग फिटनेस पर ध्यान दो वाला ताना। सूरज ढलने में करीब 3 घंटे थे, लेकिन इसने किले के साथ जो आंख मिचौली खिली वो काबिले तारीफ थी। पहले किले पर हमने की थोड़ी सी फोटोग्राफी।
सिवाना दुर्ग में थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर हमें ये पानी का कुंड मिला, जिसको लेकर मान्यता है कि इसका तल आज तक नहीं मिला है। फिर हमने सोचा तो ये पिलर बीच में किसने खड़ा किया। यहाँ पूरी तरह खंडर हो चुके भवनों के झरोकों से हमने सिवाना का हिल व्यू लिया, जो बहुत ही अद्भुत था। यहाँ तक आते आते हमारे 3 साथियों का हौसला जवाब दे चुका था। रास्ता सही से नहीं था, इसलिए हम सावधानी से ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर चढ़ने पर हमें कुछ इस प्रकार का खंडर देखने को मिला। ये किला करीब 1000 साल पुराना है, जिस पर 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण भी किया था। किले की दीवारों पर सरकारी पुताई साफ दिखाई दे रही थी। खैर, थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें तिरंगा दिखाई दिया। तिरंगे को किया सैल्यूट। फिर हम झाड़ियों और कांटों को चीरते हुए इसके मुख्य खंड की ओर चल पड़े। यहाँ पर भी हर पुरानी दीवार की भांति आशिकों ने अपनी निशानियां छोड़ रखी थी, जो देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ मुझे एक पुराना कुंड मिला, जिसके ऊपर जाने की मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। पहाड़ी के ऊपर से फाइनल व्यू लेने के बाद सूरज ढलते ढलते हम चल पड़े वापस अपने घर की ओर। देखते रहिए इट्स भाविनी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए इट्स भाविनी।